साधना में सहायक बुद्धि, मन और प्राण को ऋषियों ने एक बहुत ही अच्छे रूपक के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आत्मानां रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मा को इस रूपक में हमारे शरीर के सारथी रूप में माना है और शरीर है रथ, आत्मा है रथी। बुद्धि सारथी, रथ चलाने के लिए घोड़े होते हैं, उसमें एक सारथी की आवश्यकता होती है। तो बुद्धि को कहा है सारथी। मनः प्रग्रहमेव च, और मन है रास, लगाम घोड़े का। जिसके जीवन में शरीर रूपी रथ का रथी आत्मा है, बुद्धि सारथी है, मन का लगाम लगा है, उसके रथ को घोड़ा ठीक रास्ते पर चलाता है और वो रथ अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। मन का लगाम जिस घोड़े पर नहीं है, घोड़ा मतलब इंद्रियां, तो जिसके घोड़े पर लगाम नहीं है, जिसका कोई सारथी नहीं है, उसके रथी को बहुत मुश्किल होती है और वो रथ निष्क्रिय हो जाता है। उस रथ की कोई उपयोगिता रहती नहीं। अब इसका मतलब क्या है? तो इसमें हम विस्तृत रूप से बुद्धि, मन और इंद्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धि विवेक से काम करती है, जब नित्यानित्य विवेक है और जब नित्यानित्य विवेक नहीं है, उस अवस्था में फर्क पड़ेगा। नित्यानित्य विवेक के बाद साधक अपने मन को, मन रूपी सारथी को ठीक कर लिया। मतलब कि मन की दिशा इंद्रियों के माध्यम से अंतर्मुखी हुई। इंद्रियों की सारी शक्ति प्राण में आकर प्राण की शक्ति से मन काम करता है और मन शक्तिशाली होकर परमात्मा के पथ पर उत्साह से चलता है। नहीं तो प्राण की दिशा कहीं अन्यत्र हो
मन भी खंडित हो, एकाग्र नहीं हो और प्राण और मन का सहयोग नहीं हो तो स्थिति कुछ दूसरी बन जाती है। जब घोड़े रूपी इंद्रियों पर मन का लगाम नहीं है तो घोड़ों का परिचय तो संसार से है। ये बेकाबू घोड़े हमेशा भोग की तरफ मन को ले जाएगा और मन हमेशा तामसिक वृत्तियों के अनुकूल व्यवहार करेगा। उस अवस्था में मन के पास दुख के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसा मनुष्य का मन अगर खोज जारी करता है कि मैं दुखी कौन हूं, मैं क्यों दुखी हूं, अध्यात्म विज्ञान उसको बतलाएगा, अध्यात्म का गाइड उसको बतलाएगा कि घोड़ों को काबू करो। ये घोड़े जो मन की सारी तरंग को संसार की तरफ ले जा रहे हैं, सारी शक्ति हमारी भोग सुख की तरफ दौड़ी हुई है, इन घोड़ों पर लगाम कसो। अब यहां एक शंका उठती है। बहुत लोग जिनसे अध्यात्म विज्ञान का परिचय करा जाता है वो डरते हैं, शंका जाहिर करते हैं कि इंद्रियों के निग्रह करने से इंद्रियां हमारी मर जाएंगी। मैं तो संसार में आया हूं सुख के लिए, भोग सुख नहीं मिलेगा इंद्रियों के माध्यम से तो मैं दुनिया में आया किस लिए। ऐसी प्रवृत्ति के आदमियों के लिए जिनकी शंका है उससे इंद्रियों का हनन हो जाएगा, इस शंका का निवारण यूं किया जा सकता है। क्या घोड़े पर सवार लगाम कसता है तो क्या घोड़ा मर जाता है लगाम कसने से? ये इसलिए ये कुतर्क है, हमारी धारणाएं भी भ्रांतिमूलक हैं। मन पर संयम करने से मन मरता नहीं, मन अनुशासित होता है और मन ठीक रूप से काम करने सीखता है। ये मन की ट्रेनिंग हुई। मन पर लगाम लगाने का मतलब, इंद्रियों पर लगाम लगाने का मतलब हुआ इंद्रियों को काम करने सिखाना। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है और टीचर उसको हर व्यवहार सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट से सिखाते हैं, फिगर का ज्ञान देते हैं, क्योंकि बच्चा वो जानता नहीं है। तो इसी प्रकार से अध्यात्म की दुनिया में ये मान के चलना होगा कि इंद्रियां संसार के विषयों के प्रति आदी हैं, लेकिन अंतर्मुखी होने के लिए, ब्रह्माभिमुखी होने के लिए, आत्माभिमुखी होने के लिए उसको अभ्यास नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए जो रास्ता मालूम नहीं है उसके प्रति आदमी शंका जाहिर करता है, शंकालु हो जाता है। लेकिन ये धारणा भ्रांतिमूलक है। इंद्रियों पर लगाम कसने से, संयम करने से इंद्रियां मरती नहीं, केवल इनकी दिशा बदलती है। और दिशा बदलने का क्या मतलब
कि जो क्षणिक सुख मिलकर के दुख से परेशान होता था, मन इस सच्चाई को समझ लेता है कि हमको जो चाहिए वो यहाँ नहीं है, इसलिए उसके अंदर में एक विवेक जागृत होता है और इंद्रियों पर संयम होने लगता है। ये संयमित इंद्रियां फिर ऐसा अनुचर बनती है कि यही आगे पहुंच करके हम साधना पथ पर यही हमारी मदद करने लगती है। और संयम की अवस्था में क्या होता है कि हमारी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो बाहर से तरंग हम हासिल करते हैं और उसको हम अंदर जाकर मंथन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसको कहते हैं ज्ञेय, उसी को ज्ञान कहते हैं। जब हमने निश्चय किया, तय किया कि हमने ये देखा, हमने ये सुना, तो इंद्रियों के द्वारा इकट्ठा इंफॉर्मेशन हमको ज्ञान देता है। कर्मेंद्रियों के संपर्क में मन आकर जो बाहरी दुनिया के साथ व्यवहार करता है उसको कर्म कहते हैं। और मन प्राण के द्वारा जो कर्म करता है, प्राण की सहायता जिसमें लेता है, वो है धैर्य। तो जो साधक ध्यान सिद्धि चाहते हैं, जो समाधि चाहते हैं, परमात्मा की तरफ स्थिरता से आगे बढ़ना चाहते हैं, आंतरिक सम्यक तुष्टि चाहते हैं, उनको इन तीनों की साधना करनी पड़ेगी। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राणेंद्रिय। इसलिए इनकी जानकारी के साथ साथ इनको संयमित हम कैसे करेंगे, इसका हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे लाभ होगा और आध्यात्मिक जीवन में कैसे लाभ होगा, इस संयम से साधक जगत में भी सुखी रहता है और आध्यात्मिक उन्नयन भी उसका होता है। ज्ञानेंद्रिय, आँखों का काम देखना, देखने के लिए आँखें बाहरी संसार की इच्छित वस्तु पर अपनी दृष्टि टिकाकर चक्षु गोलकों के द्वारा ऑप्टिकल फ्लूइड से उस प्रवाह को चक्षुषी नाड़ी में भेजता है और वहाँ से चक्षु इंद्रिय में पहुंचकर हमको जानकारी होती है कि ये वस्तु है। उसी प्रकार से कर्णेंद्रिय बाहर से शब्द लेकर और उस तरंग को वहां पहुंचाता है जहां शब्द स्पष्ट होता है कि हमने ये सुना। तो ये शब्द सुनने का तरीका है। प्राणेंद्रिय का इसमें सहयोग क्या है कि प्राणेंद्रिय उसमें जब धैर्य है, वो स्थिरता है, प्राण अगर स्थिर अवस्था में है
तो उसमें धारणा शक्ति की शक्ति अधिक हो जाती है। इसलिए आम तौर पर देखा गया है कि जो बच्चे खेल कूद में अधिक हिस्सा लेते हैं, मतलब जो कर्मेंद्रिय का प्रयोग अधिक करते हैं, जिस काम में कर्मेंद्रिय का प्रयोग अधिक है, उसमें फिर ज्ञानेंद्रिय ठीक ठीक काम नहीं करेगी। इसलिए आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चा जो खेल कूद में बाहरी चीज़ों में ज़्यादा हिस्सा लेता है, उसका पढ़ने में कम मन लगता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों की धारणा शक्ति बढ़े, तो ऐसे बच्चों को धारणा और प्राणायाम की शिक्षा देने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो हमको ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राणेंद्रिय की जानकारी से इस पर संयम रख करके, संयम की विधि अपना करके दुनिया में भी हम बहुत अच्छा सुखी हो सकते हैं। तो दुनिया के काम में इनकी आवश्यकता है, और अगर ये हमारा अभ्यास हो गया तो यही अभ्यास हमको धारणा और ध्यान के द्वारा समाधि में प्रतिष्ठित करता है। तो ज्ञानेंद्रिय में चक्षु, त्वक और कर्णेंद्रिय ये सात्विक हैं। नासिका और जिह्वा ये तामसिक है। तो अपने इंद्रियों में भी गुणों का प्रभाव है। उसी प्रकार कर्मेंद्रिय में वाक और पाणी दोनों सात्विक है। वाक के द्वारा, वाक संयम से हम सात्विक बातों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। पाणी के द्वारा, हाथ के द्वारा शिल्पन करके हम बहुत सारी चीज़ों को, कला का निर्माण कर सकते हैं। पाद है रजोगुणी, इससे आदमी चलता है, चल के हम कहीं पहुंच सकते हैं, इसमें रजोगुण की आवश्यकता है। पायु और उपस्थ ये दोनों तमोगुणी इंद्रियां हैं। तो अपने कर्मेंद्रिय पर वाक पाणी पायु, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, इन पर पायु और उपस्थ को छोड़कर हम तीन इंद्रियों को संयमित करके हम बहुत अच्छा सात्विक कर्म करके अपने ज्ञानेंद्रिय के साथ सहयोग कराकर, प्राणेंद्रिय के साथ सहयोग करा करके और मन को हम दिशा दे सकते हैं। तीसरी हमारी प्राणेंद्रिय है। प्राणेंद्रिय के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी प्राणेंद्रिय 10 वायुओं का सम्मिलित नाम है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय। ये 5 आंतरिक वायु हैं
5 बाह्य है, नाग, कुर्म, क्रेकर, देवदत्त और धनंजय। ये 10 वायु मिलकर प्राण वायु में रूपांतरित है, इनको कहते हैं प्राण वायु। इनकी विशेषता है श्वास प्रश्वास के द्वारा स्पीड पॉज में, संकोचन और विमोचन में, ये इनकी अपनी एक विशेषता है। प्राण वायु चंचल है, उस अवस्था में कुछ और होगा, प्राण वायु स्थिर है, उस अवस्था में कुछ और हो जाएगा। प्राण में अगर स्थिरता नहीं है, उस अवस्था में मन स्थिर नहीं रहेगा, चंचल रहेगा। जो बच्चे चंचल है उनका मन बहुत ही चंचल होता है, उनका प्राणवायु बहुत ही चंचल होता है। इसलिए अगर मन को स्थिर करना तो प्राण वायु की चंचलता दूर करना आवश्यक है। मतलब कि 10 वायुओं का पर संयम और इनकी गति पर नियंत्रण। तो जब प्राण का नियंत्रण इंद्रियों पर होगा तो इंद्रियां संयम नहीं रह सकती। प्राण चंचल होगा तो इंद्रियों से गलत काम होगी। अगर ऐसा ही आदमी के घर का कोई नौकर जिसका बहुत प्राण चंचल है, मालिक अगर नहीं है तो गद्दी पर चोरी कर लेगा, क्योंकि मन जैसा कहा हाथ वैसा ही कर दिया। लेकिन प्राण अगर स्थिर है तो मन को सोचने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस आदमी का अपने ऊपर संयम नहीं है, देखा गया है कि उसके हाथ पांव पर तो कंट्रोल नहीं है, जो मन में आया उसको कर दिया। आमतौर पर देखा गया है, हम कोई भी आजमा सकते हैं, अगर कोई दौड़ के आवे, उस अवस्था में अगर उनको कोई बात पूछे तो आदमी कहता है कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ। ये क्यों कहता है आदमी? कि दौड़ करके आने से वो प्राण वायु चंचल होने से मन स्थिर नहीं है। और मन स्थिर अगर नहीं है तो मन ठीक से काम नहीं करेगा। मन ठीक से काम नहीं करेगा तो उसका कोई विचार, कोई भी जजमेंट ठीक नहीं होगा। इसलिए इसकी स्थिरता अति आवश्यक है प्राण की। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रण में लाने के लिए जो विधि है उसको कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम है 10 वायुओं के संयोग से हमारे अंदर श्वास और प्रश्वास की क्रिया चल रही है, इसको नियंत्रित करना। लेकिन इसमें एक खतरा है। प्राणायाम का अभ्यासी, क्योंकि प्राणायाम अध्यात्म विद्या का एक लेसन है, क्योंकि इसका काम है इसके फ्लो को नियंत्रित करना, प्राण के फ्लो को नियंत्रित करना। 10 हवाएं मिलकर के जो पल्सेट कर रही है, श्वास का आना और जाना है, इसमें आना और जाना दोनों संयमित हो, जिससे कुंभक बढ़े। इसी से 10 वायुओं पर संगम होने से शरीर की तरंग, प्राण की तरंग और मन का तरंग जब सबकी एक दिशा हो जाती है और इष्ट मंत्र के प्रवाह से प्रभावित होता है, तो ये प्राण की शक्ति मन में शक्ति देकर
अब परमात्मा की तरफ चलने की दिशा और प्रशस्त हो जाती है, आदमी स्पीड से आगे बढ़ता है। तो अगर लक्ष्य परमात्मा है तब तो ऐसा होगा, लेकिन लक्ष्य अगर संसार हो और कोई गलत हो तो प्राण शक्ति का प्रयोग फिर गलत होता है, फिर मन होगा जड़ाभिमुखी, वो आदमी भोगी हो जाएगा। क्योंकि प्राण है शक्ति, इस शक्ति को जहां लगाएंगे वहीं सामर्थ्य बढ़ जाएगी। इसलिए जबरदस्ती इस प्राण को रोकना, मन के साथ मेल नहीं कराना और इस पर संयम नहीं रखना, ये बहुत खतरनाक विद्या हो जाएगी। इसलिए इसका विद्या अभ्यास करने वाला आदमी इसको ध्यान में रखेगा कि इसको संयमित करके और मन को शक्ति देने का है और इसके लिए एक लक्ष्य चाहिए। उस प्रकार से प्राणायाम केवल प्राण का अभ्यास नहीं रह करके प्राणायाम भी हो जाती है साधना। क्योंकि मन स्थिर हुए बगैर डीप कंसंट्रेशन में, गंभीर चिंतन में आप आजमा सकते हैं कि आपको लगता है कि श्वास यहां से आ रही है और जा रही है, वो ऐसे ही स्थिर हो गई, सांस ऐसा स्थिर हो गया, वैसे ही जैसे हवा नहीं बहने पर दीपक के चिराग की लौ सीधी ऊपर जाती है। ठीक वही दशा है साधक की। प्राण वायु का हलचल बंद होने से मन चिराग के लौ की तरफ से स्थिर हो जाता है और साधक आंतरिक शांति हासिल करते हुए समाधिस्थ हो जाता है, मस्त हो जाता है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु पर नियंत्रण अति आवश्यक है। इसलिए साधना जीवन में, अध्यात्म के जीवन में मन, प्राणेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये तीनों को संयमित कर और इसकी दिशा बदल करके अध्यात्म की तरफ मोड़ना। तो ये रूपक आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो जिस आदमी की इंद्रियां ऐसी संयमित हो गई, उसका मन इनसे शक्ति लेकर के ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणेंद्रिय की शक्ति लेकर के परमात्मा पथ पर आगे चलता जाता है। और नहीं तो मन के भ्रमित होने के लिए बहुत तरीके हैं और मन ऐसे उलझन में पड़ता है कि सत्य और असत्य, गलत और सही में उसका भेद ही नहीं रह जाता। क्योंकि हमारे जीवन में हमारी जो कॉम्प्लेक्स मशीन परमात्मा के द्वारा दी हुई जो ये शरीर है, ये मन है, मन की जैसी अवस्था होगी, जैसा काम करेगा, वैसा ही आदमी अनुभव से दुखी और सुखी होगा। अगर आदमी भ्रमित हो गया और उसके काम में कोश और मनोमय कोश में विकार पैदा हो गया, तो भ्रम से वही आदमी भूत देखने लगेगा।